युवा प्रणाम, इनकलाब, भारत माता की जय। मित्रों, जनता की बात अर्जुन के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जब समस्त देश और विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, तब भारी मन के साथ इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है और आपके बीच आने का ये जो सुनहरा अवसर है, इसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी टीम को और आप सभी दर्शकों को जो हमें अपना प्यार और साहस देते हैं कि हम आपके बीच आकर जनता की बात रख सकें। समस्त देश में से जनता की बात कार्यक्रम के लिए हम लोग आपके सुझाव मांगते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा एवं अन्य माध्यमों से। आज देश की इतनी भयानक परिस्थिति है, उस पर चर्चा करना भी आवश्यक हो गया है। हम लोग कहीं ना कहीं ये समझने में, ये जानने में और ये मानने में निष्फल हो चुके हैं कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इतनी सारी सरकारें बनी, इतनी सारी सरकारें आई गई, लेकिन परिस्थिति जस की तस है। 10 बड़े अस्पताल तो खोल दिए गए, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आज नहीं है। देश के तमाम पहलुओं पर अगर चर्चा करना होगा तो शायद समय कम पड़ जाए। ये तो वैसी ही बात हो गई कि एक बंद कमरे में बैठकर अगर देश का भविष्य लिखा जाएगा तो आज जो हमारे देश की हालत है ना, वही रहेगी। जब तक जमीन पर उतरकर नेता, अधिकारी और नागरिक खुद काम नहीं करेंगे, अपने कार्यों पर लोग ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एक बहुत छोटी बात कहना चाहते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, हमें अपना बजट पता होता है। हर महीने हमको कितने बजट में जीना है, क्या ईएमआई भरना है, कैसे घर चलाना है, राशन कितना भरना है, बच्चों की फीस कितनी भरनी है। हम अपने बजट पर तो बहुत अंकुश रखते हैं, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों के बजट जो देश का जब डिक्लेयर होता है, जब आपकी गलियों में सड़क बनती है, जब आपके बिजली का भाव एक यूनिट पे बढ़ जाता है, जब दूध का भाव बढ़ जाता है, तब हम वो बजट को सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि ये देश का बजट है, ये हमारे समझ के परे है, हम ये सोच लेते हैं। पिछले लॉकडाउन में देश के प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों का पैकेज डिक्लेयर किया था, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता हो या जिन्होंने प्रयास किया हो पता करने का कि वो लाखों करोड़ों किस कार्य में उपयोग हुए हैं। हम यहाँ पर किसी की आलोचना करने नहीं आए। देखिए, सरकार ना पूरी तरह से विफल तो है, लेकिन विपक्ष की भी कमियां हैं जो समझनी होगी। इतने वर्षों से देश चलाने के बाद अगर आप सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकिए, और यही यहाँ की बहुत बड़ी बर्बादी का कारण है। दोषारोपण। अगर मौजूदा सरकार से कुछ पूछा जाए तो कंपेयर किया जाता है पुरानी सरकारों से, पुरानी सरकार से कुछ पूछा जाए तो आज की स्थिति पे वो केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। सब लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागना इस सिस्टम की आदत बन चुकी है। दोस्तों, आज जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तब तक न जाने कितने आईसीयू में आग लग चुका है, कितने लोगों ने जो कोविड से बचने के लिए अपने आप को आईसीयू में दाखिल करवाते हैं, उनके परिवार इस उम्मीद से उन अस्पतालों में जाते हैं कि शायद वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट मिलने से मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन हमारी सिस्टम के फेलियर ने लोगों को नींद में आधी आधी रात को पता नहीं कौन सी ऐसी आग लगती है कि लोग जलकर और मृत्यु पा लेते हैं। दोस्तों, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता, और इस पर राजनीति करना अगर हमें आता होता तो हम राजनीति शायद करते ही नहीं। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये फेलियर है, कंबाइंड फेलियर है।
इसमें फेलियर है अधिकारियों का, इसमें फेलियर है स्थानिक प्रशासन का, इसमें फेलियर है वहां के विधायक का, इसमें फेलियर है वहां के विपक्ष के सेकंड नंबर के नेता का, इसमें फेलियर है सरकार का, इसमें फेलियर है हमारा। आधी रात को महाराष्ट्र में भी वही हुआ, आईसीयू में आग लग गई, न जाने कितनी मौतें हो गई। अभी आज ही सुना कि भरूच में भी आग लग गई रात में, आईसीयू में न जाने कितनी मौत हो गई। एक तरफ देश कोविड से जूझ रहा है, एक तरफ देश सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, और एक तरफ देश भ्रष्टाचार के जो पौधे लगे थे ना, वो पेड़ बनकर इस समय निकल के आ रहे हैं, उससे जूझ रहा है। एक लारी लगाने वाला रोड पर अगर भूल से थोड़ी आगे खड़ी कर दे ना, तो उसकी लारी उल्टाते हुए हमने देखा है दोस्त। लेकिन ये बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यालय तक पहुंचने की ताकत शायद इस देश के कोई अफसर में नहीं है। अब ये मानना पड़ेगा। इस देश का विपक्ष आज सरकार को वेंटिलेटर पर पहुंचा देता अगर ताकतवर होता तो। इस देश की विडंबना को समझने के लिए, कंधा देने के लिए कंधे कम पड़ गए दोस्त। महामारी है, सरकार या कोई भी आदमी नहीं चाहता किसी का जान जाए, लेकिन चाहने से ये देश नहीं चलता। चाह तो हम भी नहीं रहे कि हमारे परिजन के आगे स्वर्गवास लिखा जाए। हर एक जान की कीमत सबको होती है, लेकिन आपकी निष्फलताओं ने इस देश को खत्म कर दिया। विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे। अगर देश की 1% कह सके, 1% लोगों को अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो हम विश्व गुरु की बात बाद में करेंगे। हम अपने आप के बीच में कंपटीशन नहीं कर पा रहे। आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग भी हमारे बीच हैं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लग रहे हैं, हजारों कॉल कर रहे हैं, उसे ब्लैक मार्केट में लोग काला बाजारी कर रहे हैं। अरे थूकता हूं मैं तुम लोगों पर। और सही में आज ये शब्द का उपयोग इसलिए करना पड़ता है, अपने दायरे से बाहर इसलिए जाना पड़ता है, जब लोगों की तड़प देखकर अगर हम मदद नहीं कर पाते तो हमारे अंदर भी एक आग लग जाती है। किस बात के प्रतिनिधि, क्या मुंह लेके हम वो लोग वोट लेने जाते हैं। और ये सारे नेताओं के लिए भी है, जो कोई भी पार्टी के हों। चुनाव में आप सर्व सक्षम प्रयास करते हैं, हार जाए चाहे जीत जाए। जब वोट लेने आप लोगों के बीच जा सकते हैं, तो मदद करने क्यों नहीं जा सकते। इस बार जनसंघर्ष विराट पार्टी की तरफ से हम लोगों ने जितना प्रयास हुआ उतना किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था इस बार सेवा को, क्योंकि पिछले बार हम लोगों की सेवा करते हुए जो सोशल मीडिया पे हमने इसीलिए डाला था ताकि कुछ लोग उससे प्रभावित होकर इस सेवा यज्ञ में जुड़े। लेकिन आज पूरा देश सेवा यज्ञ में जुड़ा हुआ है। आज बाजू वाले को अगर कोविड हो जाता है ना, तो पड़ोसी निकल के आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी जान नहीं बचेगी अगर हम सब मेहनत नहीं करेंगे। एक बेड के लिए हजारों फोन किया जाता है। ये महामारी की समय है, सरकार के हम साथ खड़े हैं। जहां सरकार को जरूरत है हम लोग आपके साथ अवश्य खड़े रहेंगे। लेकिन आप भी ये समझ लीजिए कि पिछली सरकारों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हमें नए भारत का अगर गठन करना है तो नए भारत ऐसे नहीं बनेगा कि आप हजारों लोगों की रैलियां करें। एक डीएम साहब को मैंने देखा था और एक मामलतदार को देखा था। मैं एक जो परप्रांतीय शब्द है ना, इसके ऊपर आ रहा हूं। एक डीएम साहब ने चालू विवाह में, जो शायद नियम के विरुद्ध हो रहा था, मैं मानता हूं, तो उसको बंद करवा देना चाहिए, लेकिन अपनी औकात में रह के बंद करवाना चाहिए। आप पंडित पे हाथ उठाएंगे, जिसे इस देश में गुरु का दर्जा मिला है, जो बैठ के शादी करवा रहे हैं, आप उस पे हाथ उठाएंगे। बेटी को, बारात को, मेहमानों को मार के निकालेंगे।
अगर इतनी ताकत थी तो रैली क्यों नहीं बंद करवा दी 2-4 लाख लोगों की? जब सारे नियम धज्जियां उड़ रही थी, ये देश की जनता तो परेशान थी। हम मानते हैं कि कोई घसीट के नहीं ले जाता रैली में, लेकिन नियम तो वहां पे भी टूटा था। तब डीएम साहब क्यों आप में इतनी गर्मी नहीं आ गई? यहां पर गुजरात में भरूच के पास एक गांव में एक मामलतदार ने एक व्यापारी को, जो शायद राजस्थान का था या परप्रांतीय था, परप्रांतीय लोग शब्द उपयोग करते हैं, अरे हमारा देश पूरे देश में कहीं भी रहे, परप्रांतीय क्या होता है? हमारा ही तो प्रांत है ना पूरा देश। उसने मास्क पहन रखा है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, लेकिन उसने सवाल पूछ लिया तो थप्पड़ जड़ दिया। कौन सी ऐसी आग आपके अंदर है कि आप आम लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं और नेताओं के पीछे पीछे जी साहब करते हुए घूमते हैं? पूरी फ्रेटर्निटी को आप खराब करते हैं। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी पास करके लोग जाते हैं, उनसे पूरे देश की उम्मीद होती है। अनपढ़ नेताओं से ऊब गई है ये देश, लेकिन राजनीति में आने का रास्ता नहीं मिलता। तो अब युवान यूपीएससी पढ़कर और इस देश की सिस्टम को बदलने के लिए पढ़ लिख कर पास होकर काफ़ी कंपटीशन को फेस कर कर वहाँ पहुँचता है। अगर आप भी ऐसे सैल्यूट मारते रह जाएंगे ना, तो इस देश का भला नहीं हो सकता। मैं 2 हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने बल का उपयोग ना, जो ये खनन चलता है, माफियागिरी चलती है, जो करोड़ों के हवाले चलते हैं ना नेताओं के, उसको रोकने का काम करिए। गरीबों को मार के क्या मिलेगा? ठेला उल्टा के क्या मिलेगा? वेदना, लोगों की वेदना के साथ उपहास मत करिए। कोविड की परिस्थिति है, जो गलत कर रहा है मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन गलत के सामने जो कार्यवाही होनी चाहिए ना, उसकी भी एक सीमा है। आप किसी को भी गाली दे देंगे, दीजिए ना, ताकत है तो। जो लाखों लोगों की रैली कर रहे थे, और चाहे भाजपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, तब कहां जाता है आपका प्रोटोकॉल? क्यों नहीं उतर के जाके बंद करवा देते रैली प्रधानमंत्री की, वहां के मुख्यमंत्री की, बंगाल के, जब रोड शो हो रहे थे? पूरी फ्रेटर्निटी से सवाल है कि अंदर है ना, एक जमीर को जिंदा रखो। मर जाएगा जमीर, देश खत्म हो जाएगा। ये लाइव बोलने से मुझे भी पता है कि शायद आपका जमीर जिंदा ना हो, लेकिन जमीन पर उतरकर आंदोलन करने का समय ये नहीं है, और इसीलिए हम आपके सहयोग में हैं। चाहे वो ले लीजिए, लेकिन हमारे देश की जनता के साथ खिलवाड़ ना करिए। आप भी लोगों की जान बचाने में लगिए, हम भी लगे हुए। आज जिस पुलिस को हम लोग कहते हैं कि ये पुलिस ऐसी है, 100 नंबर जब भी कुछ परेशानी होती है ना, 100 नंबर डायल करते हैं तो पुलिस आती है हमको बचाने के लिए, या हमारा कुछ भी समाधान करवाने के लिए, या लोगों के बीच में हमेशा हाजिर रहती है। कोविड के समय में मैंने बहुत से पुलिस कर्मियों को देखा है कि रोड पर जिनको खाना नहीं है ना, उनको कहीं से भी खाना पहुंचाती है। ये मानवता है बहुत सारे अधिकारियों में। मैंने ऐसे भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को देखा है, जो पूरे पुलिस स्टेशन के सारे, जो एक कांस्टेबल है, जो एक हवलदार है, उससे लेके पीएसआई तक, पीआई तक, खाना वहां पे ही आयोजन किया गया ताकि आप संक्रमित होकर घर मत जाइए। ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं। वो शायद बाहर वालों के लिए कठोर होंगे, लेकिन अपने परिवार को चलाना जानते हैं, और नियम कानून में रहकर जो भी कार्यवाही करनी है वो करिए। देश जूझ रहा है और इस समय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इस समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आज ये जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं ना, इसने कहीं ना कहीं इस देश की ये हालात करने की जिम्मेदार है। और आज जो लोग खुश हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं जीत के अवसर पर, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये किसी की शव पर की हुई राजनीति का रिजल्ट है, और वो जवाब आपको देना होगा। अन्य मुद्दे पर जाते हैं, क्योंकि कितना भी बोलो, ये जो देश के नेताओं की चमड़ी हो गई ना, वो इतनी मोटी हो गई कि समझ के बाहर हो चुका है। इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना पड़ेगा। जब तक जनता जागेगी नहीं, तब तक पड़ेगा भी नहीं।
समय खराब है, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो। और हम भी उसी सेवा यज्ञ में त्वरित खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश को हर मुद्दे पर अफवाह बनाकर अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। उसमें विपक्ष के भी कुछ लोग हैं, पक्ष के भी कुछ लोग हैं, और कभी कभार गलती से भी कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं। इसीलिए कोई भी मैसेज आए, कोई भी व्हाट्सएप आए, कोई भी न्यूज़ आए, उसको एक बार जांच कर लीजिए, उसी के बाद उसको पोस्ट करिए या उसको आगे बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ भी आएँ और उसको आगे बढ़ा दें। मैं 2 हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको पूरी जानकारी हो तभी उस बात को आगे पोस्ट करें, यहाँ पहुँचाएं। क्योंकि इस देश में कुछ समय से फेक न्यूज़ का एक ट्रेंड चला है जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, और ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम लोग वेरीफाई करें हर चीज़ को। अपने ग्रुप में एडमिन जो होते हैं वो वेरीफाई करें तो ही ग्रुप बनाएं, अन्यथा हम लोग कहीं फेक मैसेज के शिकार ना हो जाएं। तो इस पर खास ध्यान रखें। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन की कमी है देश में, और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोगों के काफ़ी कॉल आते हैं, और काफ़ी न्यूज़ में, काफ़ी जगहों पर, अखबारों में हमने पढ़ा कि रेमडेसिविर का काला बाजार हो रहा है। काला बाजारी में जो मटेरियल बेचा जा रहा है वो डुप्लीकेट है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्वजनों को बचाने के लिए सर्वसक्षम प्रयास करते हैं, पर ये ना हो कि बचाने की जगह पर हम उनके लिए मौत का सामान ले आए। क्योंकि कुछ मौत के सौदागर देश में भी हैं। आज सारी गलती सरकार की होती तो न जाने कब की सरकारें बदल जाती, लेकिन कुछ लोग जो स्वार्थी हैं, जो मौत पर भी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो काला बाजारी के शौकीन हैं, वो लोग इस समय पर माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो कृपया उन लोगों से सावधान रहिए, काला बाजारी के चक्कर में ना पड़िए। शायद एक दिन की जगह 2 दिन लाइन में लगना पड़े, और इसके सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन सही जगह सर आपको अपना इंजेक्शन प्राप्त हो, ऐसी परियोजना की है। और आप लोग ट्विटर पर भी, युवा हल्ला बोल करके है, आंध है, ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो यूथ के साथ मिलकर सोशल मीडिया का उपयोग कर कर इंजेक्शन लोगों तक पहुंचा रही है, या ओरिजिनल वेरीफाइड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक पहुंचा रही है। दोस्तों, पैनिक होने का समय नहीं है। अगर घर में किसी को भी कोविड हुआ तो सीधा अस्पताल मत ढूंढिए, उनकी परिस्थिति देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। प्राइमरी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इनिशियल स्टेज पे पता चलता है तो हम लोग प्राइमरी मेडिकेशन से इलाज कर सकते हैं। वक्त की जो मर्यादा है ना वो समझिए, और हम लोग पैनिक अगर हो जाएंगे तो हमारा परिवार भी घबरा जाता है। यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश जानता है कि इस समय देश को युवा की ज़रूरत है, जो दौड़ भाग सके, जो कहीं भी जाकर, अगर कहीं बेड अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये पर्सनल जाकर चेक करना पड़े, फ़ोन पर चेक करना पड़े, हमको किसी अधिकारी से लहजे में बात कर कर समझाना पड़े, किसी से कोऑर्डिनेशन करना पड़े, तो हम लोग कर सकें। और ये उचित समय है, आप लोग भी सिस्टम का भाग बनिए, लोगों से बातचीत करिए, जितना बन सके उतना मदद कीजिए। तीसरी एक बात हमारे एक बहुत अच्छे मित्र ने कही थी आज के दिन आप लोगों के बीच रहने के लिए, क्या कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए इस देश में या नहीं होनी चाहिए? जवाबदेही मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर सारे कॉम्प्लेक्स में, सारी बिल्डिंगों में फायर विभाग का नियम है कि आपको एनओसी लेना है, उसकी जांच होगी, उसकी पड़ताल होगी, तभी आपको एनओसी मिलेगी, और फिर भी रोज आग लग रहे हैं, अस्पतालों में लोगों की जानें जा रही है, तो क्या उन अफसरों को सस्पेंड और तबादला ही किया जाना चाहिए? क्या उन पर मास मर्डर के चार्ज नहीं लगने चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और इस सवाल का जवाब अगर हाँ हो तो हम लोग ये महामारी के बाद एक कैंपेन चलाएंगे, अकाउंटेबिलिटी कैंपेन, क्योंकि इस देश में सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप चुनाव लड़के जीत गए तो आज आपके विस्तार में अगर कोई परेशानी है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और उसके वजह से अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए अगर किसी चीज़ की कमी के कारण किसी को कोई परेशानी हुई तो उसकी जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी पर भी हम कोविड की क्राइसिस के बाद जरूर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर मैंने ये पढ़ा था कि सरकारों को माननीय उच्च न्यायालय ने बताया है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई एम्बुलेंस की लाइन हो या बेड की बात हो या कुछ पोस्ट करे तो उस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, उसे पॉजिटिव लेकर लोगों तक इन्फॉर्मेशन की भी बात होनी चाहिए, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करना है, लोगों को फेक न्यूज़ नहीं फैलाना है। और सरकार को तो आदत है आवाज़ दबाने की, आज से नहीं, पिछले बहुत वर्षों से, और उसका तो मैं खुद भोग बना हूँ तो मुझे तो आइडिया होगा ही। तो सरकार का काम है, सरकार देखिए करेगी क्या, जेल में डाल देगी, फांसी दे देगी, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। अपनी आवाज़ बुलंद करिए लेकिन सच दिखाओ, क्योंकि सच दिखाने की ताकत अभी किसी में है नहीं, और सच देख कर विचलित होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ फैलाएंगे ज़रूर, लेकिन अगर हमारे स्वजन ही स्वर्गवास हो गए, उनका ही देहांत हो गया, तो मैं पॉजिटिव न्यूज़ का क्या करूँगा। इसीलिए ज़्यादा पॉजिटिव ना बने, सच्चाई बयां करें, लोगों से अपना अनुभव शेयर करें ताकि लोग गलती ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश की जो व्यवस्था है वो बदलने के लिए राजनीति, लोग कहते हैं इस समय पे राजनीति ना करो, तो क्या करो। राजनीति क्या होती है, राष्ट्र को चलाने की नीति। अगर राष्ट्र चल नहीं पा रहा है तो उसके ऊपर बोलना भी फर्ज है उन लोगों का जो इसमें जुड़े हुए हैं। देश में शिक्षा और चिकित्सा, ये दो ऐसे विषय थे जो आज़ादी के बाद बहुत महत्वपूर्ण थे, और आज वो दोनों की हालत आप देख रहे हैं। शिक्षा का वही हाल है, चिकित्सा का वही हाल है। अगर राजनीति नहीं बदलेगा ना, तो ना शिक्षा बदलेगी, ना चिकित्सा बदलेगा, ना इस देश की जो प्राइमरी, आज देश के लोगों ने इतने वर्षों से टैक्स क्यों भरा था, मात्र रोड के लिए, मात्र रेलवे की कंडीशन देख लीजिए आप, कौन सी सुविधा हमें ऐसी गिनाए हम। नो डाउट डेवलपिंग नेशन है, बहुत बड़ा परिवार है इस देश का, समय लगता है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा की हालत आज हमारे सामने है। तो अगर राजनीति में स्वच्छ छवि वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक ये बने बैठे नेता ना अधिकारियों को काम करने देंगे, ना सिस्टम को काम करने देंगे, और ना खुद करेंगे। इसलिए देश में राजनीति को समय पर बदलने की ज़रूरत है। और आज के दिन जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे कुछ लोग खुश होंगे। काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारे राज्यों में से जाकर लोगों ने अलग अलग राज्यों में मेहनत की है। हमने भी अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी थी, लेकिन बढ़ते कोविड को देखकर हमने ये निर्णय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें सूचित किया कि हमें लोगों की जान पर खिलवाड़ कर चुनाव नहीं लड़ना। इसीलिए हमने अपने नामांकन वापस करवाए, और जो भी हमें प्रक्रिया करनी थी वो हमने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। लेकिन आज जिसकी जीत है उन्हें बधाई इसलिए बनती है क्योंकि अगर देश के नागरिकों की लाश के ऊपर अगर आपकी जीत है तो ये जीत शायद हम जैसे युवाओं के लिए बहुत बड़ी हार है। और मैं स्पष्ट चेतावनी देता हूं, आज तुम्हारा है, कल इस देश के युवा का होगा। जो झंडा लेके लोग निकल जाते हैं ना, और हमें कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम कांग्रेस के एजेंट हो, कोई कांग्रेस वाला कहता है तुम भाजपा के एजेंट हो। हम किसी के एजेंट नहीं है, हम इस जनता के एजेंट हैं, और जनता का एजेंट ही प्रतिनिधि बनता है। हम चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, हारे हुए हैं, लेकिन जितनों ने वोट दिया उनके लिए, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी एक बेहतर भारत के लिए हम लोग प्रयासशील आज नहीं पूरी जीवन रहेंगे, और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जनसंघर्ष विराट पार्टी इस कोविड की महामारी में सबसे आग्रह करती है कि सेवा यज्ञ में जुड़ें। पिछली बार सोशल मीडिया का उपयोग सेवा यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए इसलिए किया गया ताकि युवा प्रभावित होकर काम करें, लेकिन इस हर बार की तरह जरूरी नहीं है हर चीज़ सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाए। मैं जनसंघर्ष विराट पार्टी के दिवंगत आत्माओं जिन्होंने अपनी जान खोई है सेवा यज्ञ में, उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
हमारे भी कार्यकर्ता सेवा यज्ञ में उन्होंने अपनी जान खोई है। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस देश के युवा को मिसाल बनाकर और हम लोग इस देश की जो नई परिभाषा है, जो विकास की परिभाषा है, उसको बदलेंगे। बस आप लोग हमें साथ और सहयोग दीजिए। देखिए, खादी पर से और नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। जब अपने लोगों को खोया ना, तो लोगों को हर एक प्रकार के नेताओं से अपना विश्वास खो गया है। और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि देश का युवा ही अब ये विश्वास को कायम कर पाएगा और उसे ही मैदान में आना होगा। हम अभी कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहे, अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। सरकार की विफलताएं अनेक हैं, जहां पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय, अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय ने भी सरकार को कहा कि आप कर क्या रहे हैं। एक कोर्ट ने तो मास मर्डर क्यों नहीं लगाया जाए, इस पे भी सवाल पूछा। तो सब लोग देशद्रोही नहीं है, देश की सबको चिंता है। और मैं जानता हूं कि सरकार को, देखिए, सरकार भी प्रयास कर रही है लेकिन नहीं आ रहा है उनको। निष्फल इसीलिए है क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। उन्हें चुनाव जीतने में इंटरेस्ट है। और विपक्ष है, वो तो कह रही है कि हम तो है ही नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें। तो देश को मरने छोड़ दिया इन लोगों ने। अधिकारी हैं, 24-24 घंटा काम कर रहे हैं, जहां से फोन आता है जी सर करते हैं, बेचारे दौड़ते हैं, इधर है उधर है। कर क्या सकते हो, वो तो ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं। डॉक्टरों को, नर्स को, मेडिकल स्टाफ को, डिफेंस को, सिक्योरिटी को, पुलिस को जितना धन्यवाद करें ना उतना कम है। हम लोगों ने बहुत आलोचनाएं की, प्राइवेट में अस्पताल लूट रहे हैं, पुलिस हमको मारती है, पुलिस परेशान करती है, ये करती है, वो करती है। ये अधिकारी सुनता नहीं है। लेकिन जिस दिन उनके जूतों में पैर डालेंगे ना, तब आपको समझ पड़ेगा कितने फ़ोन दिन भर आते हैं, कितना काम होता है, कितने अधिकारियों को रिपोर्टिंग होती है। उनकी भी वेदना है। अगर आप बैठ के उनके साथ चाय पियेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इस समय है तालमेल बनाकर आपसी रंजिश को भूल जाने का। और मैं भी 2 हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करता हूं, जनसंघर्ष विराट पार्टी जितने भी राज्यों में है, जितने भी लोग हैं, वो लोग सेवा के लिए समर्पित हैं। हम अपने हिसाब से सेवाएं पहुंचा रहे हैं। आपको जहां ज़रूरत लगे वहां पर भी हम हाजिर रहने का प्रयास करेंगे। देश बहुत विकट स्थिति से है, इसलिए अभी कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे जिससे मन विचलित हो। हम सब बहुत मजबूती से इससे लड़ेंगे और इससे जल्द उभरेंगे। दोस्तों और युवाओं, वैक्सीन लेने का समय आ गया है। वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने अपना दिन रात एक कर देश ने पूरे विश्व को भारत का सामर्थ्य भी दिखाया। इसलिए अपने अवसर आने पर वैक्सीन अवश्य कराएं, अपने परिवार को वैक्सीनेट करवाएं और कोरोना से लड़ने में अपने आप को सुदृढ़ करें। मास्क अवश्य पहने, क्योंकि देखिए नेता नहीं पहनेंगे, इनके पास जड़ी बूटी है, हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी नहीं है। मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना जाए। लेकिन रोटी अवश्य कमाएं, पेट अवश्य भरें, नहीं तो EMI जब बाउंस होगा तब कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिचित का ध्यान रखें, हमारे लिए जो तत्पर हैं उन लोगों का ध्यान रखें, हेल्थ वर्कर्स का ध्यान रखें, डॉक्टर्स का ध्यान रखें, पुलिस का ध्यान रखें, जो लोग अपने परिवार से दूर हैं उनका ध्यान रखें। यही भारत की संस्कृति है और जनता सब देख चुकी है, इसलिए बोलने से कुछ नहीं होगा। समय आने पर अवश्य जवाब देंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। और अर्जुन की आवाज, ये जनता की बात है। इसमें जनता का ही परिकक्ष और जनता की जो कल्पना है उसे विवरण किया जाता है। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये जनता की बात है। इसीलिए हर महीने के पहले इतवार को हम लोग जनता की बात करते हैं। पिछले महीने कुछ अज्ञात कारण थे जिसकी वजह से अर्जुन की आवाज़ नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं प्रयास करूँगा हर महीने आपके बीच आ सकूँ और आपके फीडबैक्स को लोगों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। स्टे सेफ, स्टे होम।